नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। स्मॉल कैप कैटेगरी के एक और अच्छे फंड की बात करने वाला हूं जिसका नाम है भाई फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। अच्छा है या नहीं है, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई अच्छा है और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बुरा है। ये पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे एज ए रिव्यू लीजिएगा। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और भैया एक लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक किसी भी वीडियो को नहीं करा है तो। फंड का नाम होने वाला है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। थोड़ा सा बड़ा नाम है इसका। जो फ्रैंकलिन इंडिया है ये एक एएमसी है और स्मॉलर कंपनीज, स्मॉल कैप कह लीजिए, स्मॉलर कंपनीज कह लीजिए, सेम चीज है। बस नाम जो है फ्रैंकलिन वालों ने थोड़ा सा अलग कर दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है दूसरे फंड से। ये तो सबने स्मॉल कैप रखते हैं, इन्होंने स्मॉलर कंपनीज कर दी है। बात एक ही है। ठीक है। एक ओपन एंडेड फंड है, एक्टिव मैनेज फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा एक्टिव ये मैनेज होता है। 1 जनवरी 2013 को इसका जो डायरेक्ट प्लान है वो शिफ्ट हो गया था रेगुलर प्लान से। ठीक है ना। और इसके फंड मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो देखिए फंड मैनेजर जो है वो है अखिल कल्लूरी, जो कि 8 सितंबर 2022 से इसको मैनेज कर रहे हैं। पेशे से वो जो एमबीए है आईआईएम लखनऊ से। ठीक है ना। तो भाई ये सिस्टम है, एक्सपीरियंस काफी उनको भी ठीक ठाक है। ये अभी पोजीशन इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, साथ में कोशिश करेंगे जो दूसरे इसके जो कंपेटिटर है उससे कैसे है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है उसकी ही बात करेंगे। अभी जो इसका एनएवी है वो 177 रुपए 24 पैसे है। ठीक है ना। इससे पहले मैंने जो है डीएसपी स्मॉल कैप फंड का किया था, उसका एनएवी करीबन 188 रुपए 189 रुपए के आसपास चल रहा था। दोनों 12 साल पुराने फंड है, तो एनएवी में ज्यादा फर्क नहीं है दोनों फंड के। रिटर्न्स की बात करूंगा, सीएजीआर की बात करूंगा, 10 साल की सीएजीआर की। ये जो रिटर्न है ना 10 साल का है, 16.09% रिटर्न है 10 साल का। अगर आप बात करेंगे टोटल सीएजीआर की जब से लॉन्च हुआ है तो वो करीबन करीबन 20% के आसपास है। 20% है वो अप्रोक्स में। अच्छा, 4 स्टार की रैंकिंग है इसको, वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 4 स्टार की रैंकिंग दी है। और पिछले 1 साल का जो रिटर्न है इसका वो है भैया 2.228%। 2.28%। पिछले 1 साल में थोड़ा सा रिटर्न कम दिया है इसने दूसरे फंड्स के मुकाबले, लेकिन यार मैटर नहीं करता, गिरावट बहुत ज्यादा है तो उन सब चीजों को आप इग्नोर कीजिएगा। 6 महीने में 14.29% की गिरावट है, जो कि कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल बराबर ही है। 3 महीने में माइनस में 6.58% की गिरावट है, वो भी कैटेगरी के हिसाब से कम ही है। और 1 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है 8.91%। 9% मान सकते हैं 1 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 9 अप्रैल के बाद से पॉजिटिव ही चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 साल के रिटर्न है 20.76 3 साल के। और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो इसका इंडेक्स है। पोर्टफोलियो की बात करेंगे। सबसे पहली बात, अब आप मुझे ये बताइएगा, आज की जो टास्क है वो ये है कि आपके पास ये फंड है या नहीं, ये बताइएगा। और अगर है तो कितने परसेंट रिटर्न है ये जरूर बताइएगा, कितना परसेंट नेगेटिव है। और अगर दूसरा फंड है कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसका नाम बताइएगा और कितना नेगेटिव है ये बताइएगा जरूर याद से। तो इसके पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी के समय में इसके पोर्टफोलियो में करीबन 93% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर है। 7% पैसा इन्होंने कैश बचाया हुआ है अपने पास। ठीक है। और इनके पोर्टफोलियो के अंदर 92 स्टॉक्स हैं। पोर्टफोलियो से एक चीज और आपको बताता हूं, पोर्टफोलियो की चेकिंग करानी, आप अपना पोर्टफोलियो जो है साल 2 साल में जरूर चेक कराते रहिएगा या करते रहिएगा। पोर्टफोलियो की चेकिंग करनी है, नया बनवाना है आपको, तो आप अगर हमारे द्वारा चाहते हैं तो करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है इसके अंदर, कैसे बनेगा, कैसे चार्जेस हैं, कैसे कॉन्टेक्ट करना है। आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल है ना। अगर आप खुद नहीं बना सकते, आप रिव्यू करा के अपडेट कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भाई 92 टोटल स्टॉक्स हैं इसके अंदर। और मिड कैप के अंदर करीबन करीबन 76% पैसा है। और स्मॉल कैप के अंदर भी आप मान लीजिए करीबन करीबन 75% पैसा है। और बाकी का जो 10% पैसा बचा है वो आपका लार्ज कैप के अंदर है। ये पोजीशन है इस फंड की पूरी की पूरी। अब आगे बढ़ते हैं। 0.98% जो है वो इसका एक्सपेंस रेशियो है। और 1% इसका एग्जिट लोड है 365 दिन से पहले। 1%, उसके बाद 0% है। 11,970 करोड़ रुपए का इसके अंदर
जो है AUM है टोटल, और 5,000 रुपए से लमसम शुरू होता है और 500 रुपए से इस फंड के अंदर SIP चालू होती है। अब बात करते हैं इस फंड के कुछ दूसरे पहलुओं की, जो कि बताना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे फंड्स की बात करते हैं, दूसरे फंड्स के सामने कहां ठहरता है। सबसे पहली बात, इसकी बुराइयों की बात करूं, अगर मैं कमियों की बात करूं, तो भाई 0.98% का एक्सपेंसिव रेशियो। अभी तक मैंने जितने भी डायरेक्ट प्लान स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर मैंने रिव्यू करे, सबसे ज्यादा महंगा एक्सपेंसिव रेशियो है इसके अंदर, सबसे ज्यादा महंगा। इससे पहले जो एक्सपेंसिव रेशियो सबसे ज्यादा है वो HDFC का है 0.92%, और इसका 0.98 है, तकरीबन 1% मान लो आप। भाई डायरेक्ट प्लान का 1% क्या लॉजिक बनता है? कोई भी लॉजिक नहीं है। आप SBI देख लो, आप निप्पॉन ले लीजिए, आप क्वांट ले लीजिए, सबका कम है इससे। और टाटा का तो इससे समझ लो आधा है, 1/3 है, 1/3 से भी कम है। जो टाटा है 0.30% है, बंधन वालों का करीबन 0.550% के आसपास है, कोटेक का भी इतना ही है, आधा % के आसपास है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी इसके आसपास ही है, DSP वालों का भी कम ही, DSP वालों को थोड़ा सा ज्यादा है। तो भाई सबका एक्सपेंसिव रेशियो कम है, इसका एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ज्यादा है। एक नई AMC है, बहुत ज्यादा पुरानी AMC भी नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं है। अगर यही काम SBI करता है, HDFC करता है, तो समझ में आती, लेकिन इन्होंने क्यों करा है पता नहीं। रिटर्न्स की बात करूंगा तो देखिए, रिटर्न्स तो ठीक ठाक है, रिटर्न्स तो उन्हीं के बराबर है तकरीबन तकरीबन, वो तो सब चीजें ठीक है। रैंकिंग भी ठीक है, 4 स्टार की रैंकिंग है। एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा है, ये कमी है। दूसरी बात, AUM भी कुछ ज्यादा नहीं है, 11,970 करोड़, 12,000 करोड़ के आसपास है। तो उस तरीके से बात करूं तो वो भी ठीक ठाक है, चलो AUM तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात करूं, अगर गिरावट की वजह की बात करूं, तो देखिए वो सब तो कैटेगरी के हिसाब से ही है, एक साल में, एक महीने में दूसरे जो फंड्स है उसी के बराबर ही चल रहा है ये, तो ऐसा नहीं है कुछ पीछे है आगे है। लेकिन भाई ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, रैंकिंग ठीक है, जो CAGR है वो भी ठीक है, 20% है 12 साल में, 10 साल में 16% के आसपास है। वैसे तो बता दूं मैं, 10 साल में भी CAGR जो है स्मॉल कैप का, SBI निप्पॉन का, सबका 20% के आसपास है, 19-20%, लेकिन इसका कम है। चलिए वो कोई बात नहीं, वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जब स्टॉक उठते हैं तो वो सब रिकवरी हो जाती है। लेकिन भाई ये सब चीजें जो होती है मैंने आपके सामने क्लियर रखी है। आप देखिएगा, आप बताइएगा, मुझे कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।